अकबर और बीरबल शाही पुस्तकालय का रहस्य। अकबर के शासनकाल में उनके दरबार में हर दिन कोई न कोई अद्भुत घटना घटित होती रहती थी। बीरबल की बुद्धिमानी से अकबर के अनेक कठिनाइयों का हल हुआ था और इसी वजह से बीरबल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक दिन ऐसी समस्या सामने आई जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। शाही पुस्तकालय की चोरी। एक सुबह अकबर के दरबार में हड़कंप मच गया। शाही पुस्तकालय में रखी एक अत्यंत दुर्लभ पुस्तक, जो कई 100 साल पुरानी थी, अचानक गायब हो गई। यह पुस्तक अकबर के दिल के बेहद करीब थी, क्योंकि इसे एक प्राचीन राजा ने लिखवाया था और उसके पन्नों में ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे थे जो केवल कुछ ही लोग समझ सकते थे। इस पुस्तक को अकबर ने विशेष रूप से संभाल कर रखा था और उसकी सुरक्षा के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती थी। अकबर इस चोरी से बहुत नाराज थे और उन्होंने तुरंत दरबार में इस विषय पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई। सभी दरबारी इस बात पर विचार कर रहे थे कि इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद यह पुस्तक कैसे चोरी हो सकती है। अकबर ने कहा, जो भी इस पुस्तक को चुराने में शामिल है उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन पहले हमें पता लगाना होगा कि यह चोरी कैसे हुई। बीरबल की जांच। बीरबल, जो हमेशा अकबर के हर समस्या का समाधान करते थे, इस बार भी आगे आए। उन्होंने सबसे पहले शाही पुस्तकालय के पहरेदारों से पूछताछ की। पहरेदारों ने बताया कि पुस्तकालय की सुरक्षा हमेशा कड़ी रहती है और कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकता। फिर भी पुस्तक गायब हो गई थी। बीरबल ने पुस्तकालय का पूरा निरीक्षण किया। उन्होंने हर कोने को बारीकी से देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। फिर उन्होंने पुस्तकालय के दरवाजों और खिड़कियों का निरीक्षण किया, ताकि यह देखा जा सके कि कहीं किसी ने चोरी के लिए किसी गुप्त रास्ते का उपयोग तो नहीं किया। लेकिन हर जगह सब कुछ सही और सामान्य था। संदिग्ध दरबारी। जब बीरबल को कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो उन्होंने दरबारियों पर ध्यान केंद्रित किया। बीरबल को हमेशा यह एहसास होता था कि समस्या का हल वहां होता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने दरबारियों से पूछताछ शुरू की और विशेष रूप से उन लोगों पर नजर डाली जो अक्सर पुस्तकालय में जाते थे। एक दरबारी, जिसका नाम था सलीम, अचानक बीरबल के शक के घेरे में आ गया। वह अक्सर शाही पुस्तकालय में किताबें पढ़ने के लिए जाता था और बीरबल को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं। सलीम दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, लेकिन बीरबल को उसमें कुछ छिपा हुआ नजर आ रहा था। बुद्धिमान चाल। बीरबल ने सलीम के बारे में और जानकारी हासिल की और यह जानने की कोशिश की कि वह इन दिनों क्या कर रहा है। कुछ समय बाद बीरबल को पता चला कि सलीम पिछले कुछ दिनों से अपने महल में बंद था और किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था। यह बात बीरबल को और भी अधिक संदिग्ध लगी। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें सलीम के महल की जांच करनी चाहिए। हो सकता है हमें वहां से कुछ सुराग मिले। अकबर ने बीरबल की योजना का समर्थन किया और सलीम के महल की तलाशी लेने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल ने सलीम को इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। रहस्यमयी सुराग। बीरबल ने सलीम के महल में तलाशी शुरू की और जल्द ही उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में कई दुर्लभ पुस्तकें और वस्तुएं रखी हुई थीं, लेकिन शाही पुस्तकालय से गायब हुई पुस्तक वहां नहीं थी। बीरबल को एहसास हुआ कि सलीम ने पुस्तक को कहीं और छिपा दिया होगा। बीरबल ने अपनी तलाशी जारी रखी और कुछ ही समय में एक और रहस्यमयी सुराग मिला। उन्हें कमरे में एक छोटी सी चाबी मिली जो सामान्य नजर नहीं आ रही थी। बीरबल ने सलीम से इस चाबी के बारे में पूछा, लेकिन वह घबरा गया और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। बीरबल का शह और मात। बीरबल ने दरबार में लौटकर अकबर को सारी बातें बताईं।
उन्होंने कहा, महाराज, हमें शाही पुस्तकालय की चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड लगभग मिल चुका है, लेकिन मुझे एक और चाल चलनी होगी ताकि सलीम को पूरी तरह से बेनकाब किया जा सके। अकबर ने बीरबल को अपनी योजना पर अमल करने की अनुमति दी। बीरबल ने घोषणा की कि जो भी शाही पुस्तक लौटाएगा उसे अकबर विशेष इनाम देंगे और चोरी के अपराध से माफी भी दी जाएगी। यह सुनते ही सलीम को डर लगा कि कहीं उसके गुप्त कृत्य का पर्दाफाश न हो जाए। उसने योजना बनाई कि वह रात में किसी तरह पुस्तक को पुस्तकालय में वापस रख देगा ताकि किसी को शक न हो। लेकिन बीरबल की चालाकी के कारण सलीम के हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही उसने रात में चोरी की गई पुस्तक वापस रखने की कोशिश की, बीरबल ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। सच का पर्दाफाश। अगले दिन दरबार में सलीम को पेश किया गया। अकबर बेहद गुस्से में थे और उन्होंने सलीम से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इस किताब को चुराने की क्या जरूरत थी? सलीम ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझे इस पुस्तक की शक्ति और ज्ञान का लालच था। मुझे लगा कि अगर मैं इस पुस्तक को पढ़कर उसके गूढ़ रहस्यों को जान पाऊंगा तो मैं अपार ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा। इसलिए मैंने इसे चुराने की कोशिश की। अकबर ने उसे कड़ी सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने सुझाव दिया कि सलीम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उसे कुछ महीनों तक एकांतवास में रहकर आत्मचिंतन करने का मौका दिया जाए। बीरबल की समझदारी। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चालाकी ने एक बार फिर मुझे साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। सोने की मूर्ति का रहस्य। एक बार अकबर के दरबार में एक दूर देश से एक व्यापारी आया। वह बहुत धनवान और बुद्धिमान माना जाता था। उसके पास एक अनोखी चीज थी, सोने की 3 मूर्तियां। वे मूर्तियां इतनी सुंदर थीं कि देखते ही सबकी नजरें उन पर जम जातीं। वह व्यापारी उन मूर्तियों को बादशाह अकबर को भेंट स्वरूप लाया था, लेकिन साथ ही उसने एक शर्त भी रखी। व्यापारी ने अकबर से कहा, महाराज, इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति सबसे अनमोल है, पर इनमें से कौन सी सबसे अनमोल है, यह केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही जान सकता है। अगर आपके दरबार में कोई व्यक्ति इसका उत्तर दे सका तो मैं उसे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भेंट में दूंगा। अकबर ने मूर्तियों को ध्यान से देखा। तीनों मूर्तियां लगभग एक जैसी ही दिख रही थीं। आकार, वजन और चमक में कोई खास अंतर नहीं था। दरबारियों ने भी अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब ये समस्या तुम्हारे सामने है। तुम ही इसका हल निकाल सकते हो। बीरबल का जांच पड़ताल। बीरबल ने उन तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। वह व्यापारी भी बीरबल की चालाकी के किस्से सुन चुका था, इसलिए वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल इस समस्या को कैसे हल करेंगे। बीरबल ने एक पतली सुई मंगवाई और एक एक मूर्ति की जांच करनी शुरू की। उसने पहली मूर्ति के कान में सुई डाली और वह मूर्ति के दूसरे कान से बाहर आ गई। दूसरी मूर्ति में भी सुई डाली, लेकिन इस बार सुई मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। फिर बीरबल ने तीसरी मूर्ति में सुई डाली, लेकिन इस बार सुई न तो कान से बाहर आई न ही मुंह से। वह मूर्ति के अंदर ही रह गई। बुद्धिमत्ता का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर और व्यापारी की ओर देखा और कहा, महाराज, इन तीनों मूर्तियों के प्रतीकात्मक अर्थ हैं। पहली मूर्ति उन लोगों की है जो सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जो कुछ भी सुनते हैं उसे तुरंत भूल जाते हैं। यह मूर्ति साधारण है। दूसरी मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते हैं और तुरंत दूसरों से कह देते हैं। वे बातें इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं और ऐसे लोग खतरनाक हो सकते हैं।
लेकिन तीसरी मूर्ति, जो सबसे अनमोल है, वह उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते हैं लेकिन अपनी बातों को अपने अंदर ही रखते हैं। वे विश्वसनीय और बुद्धिमान होते हैं क्योंकि वे हर बात को सही समय पर ही प्रकट करते हैं। व्यापारी बीरबल के उत्तर से बेहद प्रभावित हुआ। उसने कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया है। वास्तव में तीसरी मूर्ति ही सबसे अनमोल है। तुम्हारी बुद्धिमानी के लिए मैं अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भेंट करता हूं, जैसा वादा किया था। अकबर का गर्व। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस अनोखी चतुराई की तारीफ करने लगे और व्यापारी ने भी बीरबल को सलाम